ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी हम सब आत्माएं इसी नशे में स्थित होकर बैठे। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। और अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वाले को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में क्या करने के लिए? फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कह रहे लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, सबसे पहले क्या है? पर बाबा कह रहे अपना कल्याण करना है, अपने से स्नेह करना है। हर समय जब हम अपने अपने कोई आशीर्वाद देते रहते, मैं तो हूं ही ऐसी, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो हूं ही ऐसा, मेरी किस्मत ही ऐसी है, फूट गई, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, बाबा कह रहे पहले अपने से प्यार करना सीखो, अपने को सम्मान दो कि नहीं मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। जो मिला है, परसों भी बाबा ने उसमें कहा था मीठे मोती में कि जो मिला है
संतुष्टता की असली निशानी वो जो मिला हुआ है ना उसमें संतुष्ट रहना सीखो, जो नहीं मिला है उसमें नहीं, जो मिला है उसमें संतुष्ट हो जाओ। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा हूं, तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। कोई भी दिखे नहीं भाई, ये एक ठीक है, कोई किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो वो भी तो एक उसका ये देखो ना कि नहीं, ये बीमार है, ये गुस्से की बीमारी है इसको, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हर संकल्प में स्नेह हो, ये नहीं ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी, नहीं, हर संकल्प में स्नेह हो, और निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो। ये नहीं कि मुझे इससे मिलेगा तो मुझे इससे स्नेह रखना, नहीं, निस्वार्थ दिल का स्नेह हो। हर संकल्प में सहानुभूति हो, हर किसी के प्रति सहानुभूति हो कि ऐसा है नहीं भाई, इसकी परिस्थिति ऐसी है। हर संकल्प में रहम दिल हो, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। तो बाबा कह रहे हैं ये सारे किसकी निशानियां हैं? स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन की निशानियां हैं। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्वात्मा आकर्षित हो आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप है और सदा समीप रहेंगे, न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही प्लान, एक्शन प्लान है, आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं, और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण सदा ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह जरूरी रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कहो कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है, तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उलाहना ना रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं चला कि भगवान आए थे और आके चले गए। क्या कह रहे हैं बाबा, देखो कितनी अंदर, कोई भी वर्ग का उलाहना ना रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो। बीज डालो, बाकी बुद्धि जैसा समय मिले जैसा कर सको वैसा कर। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें कितना करें, जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसीलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। क्या संकल्प है? सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझा उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर उंगली देते हैं। देखो ये दिखाया गोवर्धन पर्वत को सब उंगली लगा रहे हैं। कल भी बाबा ने बात थी, विश्व परिवर्तन बनने के लिए हम सबकी कस की उंगली उसमें होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए। तो बाबा कह रहे जैसे स्थूल में देखा है ना, सभी मिलकर उंगली देते हैं।
और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कहते नहीं हो जाएगा, हम हैं साथ में करेंगे। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। यह अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्वयं सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे से अच्छे अनेक बार बने और बने हुए हो, इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारियां तो है ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, सब में क्या लगाना, एक लगाना है। जैसे एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्ष्य प्रैक्टिकल में लाया। समझा? किसको कहें किसको न कहें, सबको कहते हैं दादी को। जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथ मिले। विशाल कार्य और विशाल दिल है, इसलिए जहां विशालता है वहां सफलता है ही। और विशालता की निशानी बाबा ने कहा निस्वार्थ सब कुछ हो, रहम दिल, निस्वार्थ प्रेम करो, किसी से भी निस्वार्थ स्नेह करो। ये नहीं ये मुझे कुछ देगा या देगी तो नहीं। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे वाह, और हम कहते हैं वाह 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 वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो ना, राज जाने बाप जाने। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा, आज दृष्टि से स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता आती समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो? पूछ रहे बाबा, एक दूसरे का सहयोग करते सेवा करते बाबा का के साथ राइट हैंड बनते हुए थक तो नहीं गए हो? बहुत काम मिल गया, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है, चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसा अनुभव होता है? पूछ रहे बाबा। अच्छा, सब अच्छे थे, अच्छे हैं बाबा। फिर सबको उत्साह भी बढ़ाते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, नहीं मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं। दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य। ये 88 की मुरली है। देखिए दादियों को बाबा क्या कह रहे हैं। 88 यानी देखो कितनी पुरानी मुरली है, तब बाबा ये सारी बातें बता रहे हैं। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को। हम्म एक दूसरे को बोलते हैं ना जब कोई काम होता है कि हम किसी ने हमारा काम किया शुक्रिया, वो हमें कहते हैं नहीं नहीं आपका शुक्रिया। तो इस तरह से तो बाप बच्चों को शुक्रिया देता है, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। बाबा कह रहे अभी तो कंगन के साथ 88 की बात कर रहे हैं। तभी गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए, अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। बाबा कह रहे जब दिन रात सेवा करते हो तो फिर अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है। इमर्ज प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो कि अभी यह होना है। कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है।
पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है, चाहे 10 चाहे 12, लेकिन किले की दीवार हो। तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो हैं ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वह भी रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है, हर चीज में हाँ जी। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना, जैसे यह पहला पोर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे। अब तो माला बनेगी, एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुना है ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं है, देखना तो सब पड़ता है ना। फिर भी सब शक्तियां की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर पार्ट आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती है, वह भी जमा होती है। कोई न कोई विशेष पुण्य पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। अब है अव्यक्त मूल्य से सुने हुए अनमोल महावाक्य। प्रश्न उत्तर है, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? सारी कमजोरियां समाप्त होने की क्या विधि है? किसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक। इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। हम क्या समझें कि ये शरीर जो है ना, ये क्या है? मेरा रथ है, मुझ आत्मा का रथ है, जिसके द्वारा मैं ये इस जन्म में या जन्मों जन्म जो है कार्य करती हुई इन इंद्रियों द्वारा। तो बात कह रहे इस शब्द को दिमाग में रखने से सारी कमजोरियां दूर हो समाप्त हो जाएगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है न कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है न कि रथ के अधीन होने वाला। प्रश्न है, आदिकाल के राज अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? सतयुग में जाकर तुम्हें महाराजा महारानी बनना है, इसके लिए कौन से संस्कार धारण करने हैं? और वो अभी धारण करने हैं। तो बाबा बता रहे हैं, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते रहे, करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा ना, न कि ब्राह्मण। ब्राह्मण से देवता बनते, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। कहने का मतलब बाबा क्या कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करना है। कई बार बच्चे मेरी याद के लिए भी युद्ध करते हैं। नहीं, बिल्कुल आसान। हर समय मुझे याद रखो, चलो बाबा खाते हैं, चलो पीते हैं, सब कुछ सहज हो जाए। विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? कि विश्व को परिवर्तन करने के लिए पहले क्या परिवर्तन करना चाहिए? विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती, यह काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। आपस में बहन भाई के संबंध होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप देखो, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो, यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं।
बाबा कह रहे हैं आपस में एक दूसरे को देखो, तो किस उससे देखो कि ये देवी रूप है। यही जाके आगे सतयुग में क्या बनने वाली है, देवी देवता बनने वाली है। तो इससे देखेंगे, इसी को कहते हैं दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं, इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। मेरा विशेष भाई, विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। तो बाबा आपस में एक दूसरे को देखने की दृष्टि और वृत्ति भी बता रहे हैं कि सभी बहनों को किस उससे देखना है कि शिव शक्ति है, भाइयों को किस उससे देखना है कि महावीर है। तो प्रश्न है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, कि शरीर से। नजर ही मस्तक मुनि पर जानी चाहिए। किस शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी? पुरुषार्थ शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। ओम शांति। तो क्या सुनाया आज बाबा ने, क्या पढ़ाया, कौन बताएगा? क्या समझ में आया? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम जो आज बाबा ने बताया कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। आप कुछ भी करो, सबसे पहले अपने आप को धारण करके करो। आपको कुछ भी करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें भाई हमें गुस्सा नहीं करना, तो पहले हमें अपने आप से शुरू करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है। फिर हम बाद में हम ये नहीं कह सोच सकते कि नहीं पहले वो बदलेगा या पहले कोई और बदलेगा। नहीं, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम अपना सोचने का नजरिया, अपना देखने का नजरिया नहीं बदलेंगे, हमें सारी चीजें नेगेटिव ही नजर आएगी। बाबा ने ये भी बोला, सबके लिए स्नेह की भावना। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं हमारे विचार नहीं मिलते हैं, दूसरों को बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, बट तब भी उस टाइम पे हमें ये नहीं हमें उल्टा जवाब देना है, नहीं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। जो आप किसी को बोलते ना कि आपके अगर कोई दुश्मनी है तो प्यार ही उसको प्यार ही प्यार को बढ़ाता है, या दुश्मनी से कुछ काम नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा स्नेह की भावना सबके लिए, सबको दुआएं देनी है, सबको क्योंकि जो जिससे गुस्सा आ रहा है उसे तो हीलिंग की जरूरत है, उसे तो प्रॉब्लम है ही, वो अपना नजरिया देखते हुए हमें ऐसे बोल रहा है, बट हमें पता है कि उसे प्रॉब्लम है और उसे हीलिंग की जरूरत है। हम अगर उसे उल्टा जवाब देंगे तो हमें बेकार ही मिलेगा, ये भी हमें पता है। तो सबसे अच्छी बात है, दुआएं दो सबको, स्नेह की भावना से देखना है, किसी के लिए मन में कुछ गंदा नहीं रखना है। बाबा ने कहा निस्वार्थ कि स्नेह भी करना है, हाँ बहन दिल भी बनना, निस्वार्थ की नहीं, ये आत्मा है ना, आत्मा समझ के सबका कल्याण करना है। बिल्कुल, हर परिस्थिति में दृढ़ निश्चय के साथ रहना है। उतार चढ़ाव लाइफ में आते ही रहते हैं। अपने भाग्य को हमेशा सराहना देना है, ये नहीं बोलना अच्छा मेरे नसीब में यही था, नहीं, ठीक है अप डाउन लाइफ में आते हैं, बट हमें हमेशा यही बोलना है, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, हमेशा। क्योंकि ये इजी होता है, अभी तो बोलना इज वेरी इजी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल तब आपको समझ में आता है हाँ बहुत डिफिकल्ट है। हम जो अभी ये सीख रहे हैं ना राजयोग, हमें बहुत कुछ पता नहीं था, तो अब बाबा के जो ज्ञान की वर्षा हो रही है उससे बहुत कुछ पता चला है हमें। पहले मैं भी थी उनमें से एक, नहीं हमारे नसीब में इतना बुरा बुरा हम सभी तो थे। हमारी सोच बदली है। इट्स अ पार्ट, अब जो मन में आता है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रामा। इसे या तो मैं रोते हुए ले लूं या ठीक है इट्स ओके, कुछ नहीं होता। लाइफ डज नॉट स्टॉप, इट मूव्स, ऑलवेज गोज अहेड। किसी के कहने या किसी के बोलने से कभी कुछ नहीं होगा, इतना तो पक्का है। अब जो मेरे नसीब में होगा वही होगा, बट आई हैव टू टेक दिस इसको पॉजिटिव वे में लेना, ये नहीं कि मुझे उल्टा जवाब देना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू संतुष्ट एनीवन। रखना होना ना, बाबा ने बिल्कुल, संतुष्टता की निशानी बताई ना, कि संतुष्टता के लिए क्या है, कल परसों की मुरली में जो बताया है था। पहले हाँ, उसका शुक्रिया करें,
हाँ। जो नहीं है उससे क्या कर सकते हैं, वो तो आगे की बात है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। तो जो आपके पास है बिल्कुल। उसका शुक्रिया अदा करते चलेंगे तो आगे भी जो पास है यानी प्रेजेंट जो हमारा है उसका शुक्रिया अदा करते चलेंगे, फ्यूचर अच्छा होना ही होना है। एब्सोल्युटली। वाइब्रेशन वैसी बन कहते हैं ना, जाएगी। हमारा कर्म हमारा भाग्य हमारे ही हाथ में है। और कौन बताएगा क्या सुनाया आज बाबा ने, क्या पढ़ाया, कुछ विशेष बात समझ में आई हो? हाँ जी। ओम शांति दी। ओम शांति। मैम बाबा कह रहे हैं कि ना हमें सहयोग, क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता, तो जी। हमें आपसी सहयोग बना के रखना। और बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्प वो धारण करने हैं, पुरानी बातों में नहीं अटकना। और जो हमारे विकर्म हैं अगर हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो जो नई दुनिया बन रही है उसमें माया हमें जाने नहीं देगी। तो हमें हमारे कर्मों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प पे ध्यान दे रहे हैं और सहयोग की भावना पे ध्यान दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि जैसा तुम बन रहे हो, मुझ समान बन रहे हो, तो तुम्हें दूसरों को भी मुझ समान बनाना है। बिल्कुल वरदान है आजकल विकारों के वंश के अंश को, विकारों के वंश के अंश को समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भाव, जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख देते हैं, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उसकी चेकिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को समाप्त करो। जरा भी देखो कितना प्यार से समझा, जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। देखते हैं ना, जब कोई घर से शरीर छोड़ देता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी जितनी चीजें हैं उसके कपड़े दान दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उससे संबंधित सारी चीजें। क्यों? क्योंकि उसकी कोई निशानी ना हो, दूसरे देख के याद ना करें, परेशान ना हो, ये ना हो। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, तो उसकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। बाबा कह रहे माया को तुम कम मत समझो, मैं वो रुस्तम होके लड़ती है। अच्छा, ये बाबा का बच्चा बनने जा रहा है, चलो भाई। इसलिए विकारों के वंश के अंश को समाप्त करो, जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। बीता बिंदी लगाओ, बाप भी बिंदी, मैं आत्मा भी बिंदी, और ये ड्रामा भी बिंदी। बाबा कहते हैं ना, सुबह उठते ही 3 लड्डू खाओ। 3 लड्डू क्या है? वो लड्डू माने बिंदी माने लड्डू। लड्डू भी गोल होता है, बिंदी भी गोल। क्या? एक तो मैं आत्मा हूँ, इसका लड्डू खाओ। एक ये ड्रामा भी एक आत्मा है, गोल है, वो खाओ। और ड्रामा, ड्रामा हो गया, बाबा हो गया, मैं हो गया। ये 3 लड्डू सुबह उठते ही खाने हैं, यानी याद करना है। स्लोगन है, किसी भी विशेषता के कारण उसके विशेष उससे विशेष नहीं हो जाना, ये भी लगाव है। लगाव, मोह, मोह की वो बता रहे हैं बाबा कि कोई तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और उससे फिर तुम इतना किसी विशेषता की वजह से लगता है। मालूम कहते हैं ना, वो फलाना बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से पेश आता है, और उससे लगाव हो जाए, अननेसेसरीली का लगाव हो जाए। मान लीजिए वो कहे तुम उठो तो उठो, वो कहे बैठो तो बैठो, वैसे वाला लगाव हो जाए। तो बाबा कह रहे ये भी लगाव है, ये भी मोह है। लगाव इन द सेंस मोह है, वो प्यार नहीं है, क्या है? मोह है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष नहीं हो जाना, ये भी लगाव है। तो तुम्हें तो एक रस स्थिति में रहना, सब के प्रति स्नेह रखना है। अच्छा, ओम शांति। अभी सब रिलैक्स होकर बैठेंगे, हम सभी योग करेंगे।